हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के अंदर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस की रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग के 5 ऐसे वीडियो अपलोड हैं, उनको आराम से देख सकते हैं और अपने BSTC और PTT से संबंधित जो रीजनिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का दोस्तों हमारा वीडियो है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन ये दोस्तों BSTC और PTT की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम पहले अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और क्या क्या याद रखने की चीज़ें हैं उनको भी एक बार देखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप की पूछे जा सकते हैं, उन टाइप्स को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस सबसे पहले हम देखते हैं कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। इसको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंदर मैं आपको एक ही विधि दूंगा, एक ही मेथड दूंगा। आप उस मेथड को अगर अच्छे से कर लेंगे तो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यह मेथड है पीढ़ी का संबंध। हमें पीढ़ी का संबंध, जैसे आप सभी को दोस्तों पता है, ये पीढ़ी का संबंध नॉर्मल है, आप सभी को पता होगा, फिर भी हमें इसको एक ऐसे तरीके से समझना है और उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर सेट कर देना है ताकि अगर ये मेथड हमने आसानी से वहाँ पर अप्लाई कर दिया तो हमारा जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाएगा। पीढ़ी का संबंध दोस्तों क्या है देख लेते हैं। पीढ़ी का संबंध जैसे नाम मान लो देख लेते हैं। जैसे मोहन नाम दे रखा है हमें, क्या दोस्तों नाम दे रखा है मोहन। तो मोहन के अंदर 2 पीढ़ी ऊपर होगी। जैसे मोहन के पिताजी के समकक्ष उसकी माता जी हो गई, उसकी बुआ जी हो गई, उसके चाचा जी हो गए, उसकी ताऊ ताई हो गई। पिताजी के ऊपर दोस्तों एक और पीढ़ी आती है, वो है दादाजी। कौन सी दोस्तों? दादाजी। दादाजी के समकक्ष दादा दादी नाना नानी, ये 2 पीढ़ी। तो मोहन की 2 पीढ़ी ऊपर हो गई पिताजी और दादाजी, ये 2 पीढ़ियाँ होंगी। उसके नीचे भी 2 पीढ़ियाँ हो रही है। वो कौन सी हो रही है? उसके नीचे मोहन का पुत्र की एक पीढ़ी रही। जैसे पुत्र है, पुत्री है, भांजी है, भांजा, ये एक पीढ़ी होगी। उसके नीचे भी दोस्तों एक पीढ़ी बन रही है। वो पीढ़ी कौन सी है? जैसे पोता, पोती, नातिन, ये एक दोस्तों पीढ़ी बन रही है। इस पीढ़ी को आप दोस्तों सभी जानते हो आसानी से, मुझे पता है। फिर इस पीढ़ी का सहारा लेते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे हम किसी का नाम दे रखा है, मान लो मोहन है, तो ये हमने मोहन दे रखा है। अब वो उसका पिताजी पूछ रहा है तो ऊपर तीर करके पिताजी लिख देंगे। अगर वो उसका दादाजी पूछ रहा है तो एक तीर ऊपर करके हम दादाजी लिख देंगे। अगर वो इसका पुत्र पूछ रहा है तो एक नीचे तीर करके पुत्र लिख देंगे। अगर वो हमें उसका पोता पूछ रहा है तो 2 तीर नीचे करके हम पोता लिख देंगे। तो ये दोस्तों अगर मेथड हम अप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें जो रक्त परीक्षण से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आगे इस मेथड को उन क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करके भी दोस्तों आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं दोस्तों एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो फैक्ट होती हैं इससे संबंधित। तो दोस्तों पहली जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये है, इसमें लिखा होता है एकमात्र संतान। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एकमात्र संतान। तो दोस्तों एकमात्र संतान से तात्पर्य होता है कि एकमात्र संतान का तात्पर्य होता है कि पुत्री या पुत्र में से एक ही होगा। पुत्री या पुत्र में से एक ही होगा। संतान का मतलब पुत्री या पुत्र दोनों होता है। अगर एकमात्र संतान दिया हुआ है तो वहाँ पे या तो एक पुत्री होगी या एक पुत्र होगा या दोनों में से एक होगा, मतलब पुत्र और पुत्री दोनों में से एक ही होगा। उसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट दिया होता है, फैक्ट नंबर 2 है। वो दोस्तों क्या है कि एकमात्र संतान आ जाए तो आपको दोस्तों पता है कि एकमात्र संतान है तो या तो पुत्र होगा या एक पुत्री होगी। पर एकमात्र पुत्री दे रखा हो दोस्तों, क्या करना होगा? तो वहाँ पर पुत्री दोस्तों एक ही होगी, पुत्र है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पुत्रों की संख्या यहाँ पे हमें दोस्तों पता नहीं है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं वो हमें पता नहीं है। तो पुत्री एकमात्र मतलब का एकमात्र पुत्री का मतलब दोस्तों यही होता है कि वहाँ पे पुत्री है वो दोस्तों एकमात्र है, पुत्र की संख्या हमें पता नहीं है। अगला दोस्तों तीसरा फैक्ट नंबर है वो ये है एकमात्र पुत्र।
एकमात्र दोस्तों पुत्र पूछ लिया जाए तो वहाँ पर पुत्र है वो दोस्तों एकमात्र होगा। पुत्री की संख्या हमें पता नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, हमें पता नहीं होगा। तो दोस्तों ये 2-4 फैक्ट थे, इनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम जो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है उनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको जो मैंने पहले पीढ़ी का संबंध बताया था उस संबंध के आधार पर मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। आप अगर इनको ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों आप अच्छे से समझ जाओगे, मुझे इतनी दोस्तों आप उम्मीद है। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड परीक्षण का क्या क्वेश्चन कहना है और किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सुशीला राघव की बुआ है। सुशीला है वो राघव की बुआ है, तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे। सुशीला राघव की बुआ है। अब दोस्तों हमें उस जो मैंने आपको पहले पीढ़ी समझाई थी, पीढ़ी का संबंध उसी हिसाब से करना है। तो हमें यहाँ पे पता है राघव का पूछ रहा है, तो यहाँ हमने दोस्तों राघव लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, सुशीला है वो राघव की बुआ है। बुआ है तो दोस्तों ये एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, पिता की पीढ़ी में आ जाएगी। पिता की बहन है तो ये ऊपर की पीढ़ी में आ जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है तो सुशीला के पति राघव की कौन होंगे। सुशीला के पति, ये बुआ है, बुआ के पति। बुआ के पति दोस्तों सीधे रिलेशन पता है, बुआ के पति क्या हो जाएंगे, फूफा जी हो जाएंगे। ये हमने दोस्तों राघव की बुआ लिख दी ऊपर। अब हमने इस बुआ का पति है तो इसकी आगे लिख दिया हमने, तीर बना के बुआ का पति लिख दिया। अब दोस्तों बुआ है तो बुआ का पति क्या हो जाएगा, फूफा जी हो गए। ये दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारा जो फूफा है वो दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो दोस्तों सही हो जाएगा, फूफा जी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि करुणा का परिचय कराते हैं प्रमोद मेहमानों से कहता है। करुणा का जो परिचय करवा रहा है कौन करवा रहा है, प्रमोद करवा रहा है। और मेहमानों से कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो करुणा और प्रमोद का संबंध हमें यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों हमें देखना है यहाँ पे करुणा का परिचय करवा रहा है प्रमोद। परिचय कौन करवा रहा है दोस्तों, प्रमोद करवा रहा है। किसका करवा रहा है, करुणा का। तो हम करुणा की तरफ तीर लिख देंगे। प्रमोद है वो दोस्तों करुणा का परिचय करा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि करुणा मेरे पिताजी, मेरे मतलब प्रमोद की पिताजी, तो ये एक पीढ़ी ऊपर है पिताजी, तो ये हमने पिताजी लिख दिया। के इकलौते पुत्र, प्रमोद के पिताजी के इकलौते पुत्र। प्रमोद के पिताजी का इकलौता पुत्र दोस्तों कौन हुआ, प्रमोद ही हुआ। की पुत्री है, की पुत्री है कौन, करुणा। प्रमोद के पिताजी के एकमात्र पुत्र मतलब प्रमोद की पुत्री है। ये दोस्तों इसने संबंध बता दिया यहाँ पे देखो, ये सीधा ही कह रहा है कि पुत्री है। पिताजी के प्रमोद के पिताजी के एकमात्र पुत्र मतलब प्रमोद की पुत्री है। तो इसने सीधा ही बता दिया, इसके आगे उसने कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, कि पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये क्या पूछ रहा है, पुत्री है। यहाँ पे प्रमोद की क्या हो दोस्तों, करुणा पुत्री हो रही है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो करुणा प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है। करुणा है वो दोस्तों किस प्रकार संबंधित है। अगर यहाँ पे प्रमोद का पूछा होता है तो प्रमोद दोस्तों करुणा का क्या हो जाता, पिता हो जाता। क्या हो जाता, पिता हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों करुणा का पूछा है तो करुणा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी, पुत्री। तो पुत्री बेटी ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें दोस्तों हमारे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, बेटी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, बेटी। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं तो दोबारा एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें प्रमोद और करुणा दे रखा है, ये देख लेते हैं, प्रमोद और करुणा। अब इसमें पूछा है, प्रमोद कह रहा है कि करुणा मेरे पिताजी, इसके पिताजी के एकमात्र पुत्र मतलब प्रमोद खुद की पुत्री है। तो इसने बता दिया कि वो ये एकमात्र है, तो प्रमोद खुद हो गया, पुत्री है तो वो कौन हो गई, करुणा है वो प्रमोद की कौन होगी दोस्तों, पुत्री हो गई, बेटी हो गई। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जिसके ऊपर का लिखा हुआ हो, जैसे मोहन का, सोहन से क्या संबंध है, तो दोस्तों हमें मोहन का संबंध ही बताना है। मोहन उसके क्या लगता है, सोहन के तो वही संबंध बताना है। इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार संबंध बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 हमारा कह रहे हैं कि एम की
नानी आर हैं, ये दोस्तों हमने यहाँ पे एम लिख दिया। ये इसकी हो गई माता जी और ये यहाँ पे हो गई इसकी नानी, कौन हो गई? आर। एम की नानी आर है, ये दोस्तों हमने एम लिख दिया। ये यहाँ पे माता जी हो गई और माता जी की माता जी नानी हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये आर इसकी नानी है। आर की इकलौती पुत्री एस है, आर की इकलौती पुत्री एस है। ये आर है, ये इसकी इकलौती पुत्री, इसकी एक नीचे पीढ़ी आ गई, तो यहाँ पे एस इसकी इकलौती पुत्री हो गई। तो बताइए एस एम से किस प्रकार संबंधित हैं? तो एस है वो एम से किस प्रकार संबंधित हैं? तो दोस्तों अब आप दोस्तों समझ गए, जब एस यहाँ पे हैं और ये एक पीढ़ी नीचे हैं और एस ये इसकी नानी है और ये इसकी बेटी है, तो नानी की बेटी दोस्तों क्या होती है? अगर वो एकमात्र हो तो क्या होती है दोस्तों? माँ होती है। क्या होती है? माँ होती है। हम दोस्तों खुद पे लेते हैं कि अपनी नानी की एकमात्र बेटी है तो वो अपनी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे एस और एम का संबंध दोस्तों क्या है? वो एस है वो एम की माँ है। क्या है दोस्तों? माँ। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कह रहा है कि एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि एक महिला ने एक पुरुष से कहा, यहाँ पे दोस्तों महिला है, यहाँ पे दोस्तों पुरुष है। महिला ने पुरुष से कहा, तो यहाँ पे पुरुष लिख देते हैं। महिला है वो पुरुष से कह रही है कि तुम्हारे भाई, इसका भाई तो इसके बराबर आ जाएगा, इसका भाई। एक बार दोस्तों मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको छोटा। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, एक महिला दोस्तों सवाल पूछ रही है, यहाँ पे किससे पूछ रही है? पुरुष से पूछ रही है। तो यहाँ पे हम पुरुष लिख देते हैं कि तुम्हारा भाई, तो इसका भाई है तो इसके बराबर आ जाएगा, इसका भाई इसका बराबर। तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन, तो इसकी बहन है तो बहन भी इसके समकक्ष आ जाएगी दोस्तों। ये महिला है वो इस पुरुष से पूछ रही है कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। इसकी क्या है दोस्तों? माँ है। इसकी माँ है और इसकी बहन है, तो ये दोस्तों कहाँ आ जाएगा? पुरुष यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों इसकी माँ है तो ये पुरुष है वो इसका भाई है, तो ये पुरुष कहाँ पे? यहाँ आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला है वो इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो इसकी इस पुरुष की बहन है वो इसकी माँ है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रही है कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? अगर ऐसे पूछती कि पुरुष उस महिला से क्या किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष उस महिला का मामा है। पर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। महिला वो दोस्तों उस पुरुष की क्या है? भांजी है। क्या है दोस्तों? भांजी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कह रहा है शंभू मीरा का भाई है। ये दोस्तों हमारा शंभू है, ये है वो मीरा का भाई है। तो दोस्तों एक ही पीढ़ी में आएंगे क्योंकि शंभू और मीरा भाई है। यदि सुशीला जो मीरा की बहन है, मीरा की बहन कौन है दोस्तों? सुशीला। सुशीला है वो मीरा की बहन है। रमेश की भतीजी हो, सुशीला है वो मीरा की बहन है और रमेश की भतीजी है, तो दोस्तों रमेश कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। भतीजी मतलब इसका चाचा हो गया, तो ये पापा की पीढ़ी के अंदर, पिताजी की पीढ़ी के अंदर आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है? तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है? तो शंभू का रमेश से क्या संबंध? दोस्तों शंभू कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है। मीरा इसकी बहन है, सुशीला इसकी बहन है, तो ये दोस्तों क्या हो गए? तीनों भाई बहन हो गए। अगर जो सुशीला का चाचा है तो मीरा के भी चाचा होगा और वो शंभू का भी दोस्तों क्या होगा? चाचा होगा। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है? रमेश जब शंभू का चाचा है तो शंभू रमेश के क्या लगेगा दोस्तों? भतीजा लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? भतीजा। बहुत अच्छा। ये दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने क्या दिया? भतीजा। आपको दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संजय ने उदय से कहा, संजय नाम का लड़का है वो, उदय नाम का लड़का है वो संजय से कह रहा है तुम मेरी बहन की माँ के पति के बहन के बेटे हो। अब दोस्तों इस लाइन को अगर हम जल्दी से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों कितना टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो, तो संजय का और उदय का यहाँ पे संबंध बताना है। पर दोस्तों हम इस
लंबी सी लाइन को एक एक तरीके से पढ़ेंगे, जो मैंने दोस्तों आपको पीढ़ी पर बताई है, उस पीढ़ी के माध्यम से इसको हम चंद सेकंडों के अंदर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये उदय ने संजय से कहा, यहाँ पे ये उदय आ गया, ये दोस्तों किससे कह रहा है, संजय से कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी बहन, इसकी बहन, किसकी, उदय की बहन। तो दोस्तों ये उदय की बहन, ये किसकी होगी, इसकी बहन होगी। तुम मेरी बहन की माँ, माँ कहाँ आ जाएगी दोस्तों, ऊपर। ये है वो कह रहा है कि तुम मेरी बहन, ये उदय की बहन की माँ के पति, तो पति दोस्तों इसी लाइन में आ जाएगा। माँ और पति, पति है इसका पति है तो इसकी लाइन में ही आ जाएगा। पति की बहन, यहाँ पति की बहन के बेटे मतलब नीचे हो, के बेटे हो। ये संजय से कह रहा है कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो। तो संजय और उदय किस प्रकार संबंधित हैं। तो दोस्तों ये उदय हैं और ये उसकी बहन है, ये इसकी माँ है ऊपर और ये माँ का पति है। अब माँ का पति है, माँ का पति दोस्तों क्या हो गया, पिताजी हो जाता है। ये जो दोस्तों ये पति है वो, ये बहन, ये उदय और इसकी बहन का क्या है, पिताजी हैं। ये दोस्तों तीनों भाई है, पर ये भाई किस प्रकार संबंधित है वो बताना है। ये जो स है, जो संजय है, वो दोस्तों उदय के पिताजी की बहन, उदय के पिताजी की बहन मतलब बुआ का लड़का है। उदय के पिताजी की बहन मतलब उदय के बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो उदय, संजय है वो उदय से किस प्रकार संबंधित हैं। तो दोस्तों वो क्या होगा, भाई होगा। और कैसा भाई होगा वो दोस्तों देख लेते हैं। ममेरा भाई बिल्कुल नहीं सकता क्योंकि वो मामा का लड़का का नहीं है। सचेरा भाई नहीं होगा क्योंकि वो चाचा का लड़का नहीं है। फुफेरा भाई, फुफेरा भाई होगा दोस्तों। कैसे होगा, बुआ का पति क्या होता है, फूफा होता है। बुआ का पति दोस्तों क्या होता है, तो फूफा का लड़का क्या होता है दोस्तों, फुफेरा भाई हो जाता है। फूफा का लड़का दोस्तों क्या हो जाता है, फुफेरा भाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में। फुफेरा भाई कैसे होता है इसको दोबारा देख लेते हैं। ये कह रहा है संजय और उदय है, ये दोस्तों उदय लिख देते हैं, यहाँ पे संजय लिख देते हैं। ये कह रहे हैं कि तुम मेरी बहन, उदय की बहन है यहाँ पे, इसकी एक ही पंक्ति में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बहन का संबंध दे रखा है। बहन की माँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया माँ। माँ के पति, तो यहाँ पे पति इसी लाइन में आ जाएंगे। पति की बहन, पति की बहन, ये दोस्तों बहन भाई हो गई, ये इसकी माँ हो गई और ये इसका पति हो गया। तो ये पति दोस्तों इसकी बहन और उदय का क्या हो जाता है, पिता हो जाता है दोस्तों। क्या होगा, पिता होगा। अब ये जो संजय है वो उदय के पिता की बहन का लड़का है, उदय के पिता की बहन का लड़का है, मतलब पिता की बहन मतलब दोस्तों क्या हो गई, बुआ। और बुआ का लड़का दोस्तों क्या होता है, बुआ के पति को फूफा कहते हैं, इसलिए फूफा के लड़के भाई को क्या कहते हैं दोस्तों, फुफेरा भाई कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो रहा है। आगे क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है ABC भाई हैं, ABC भाई हैं, DC की माँ है। यदि EA का पिता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पे दोस्तों असत्य और सत्य का हमें बताना है। अब दोस्तों हम इसको उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हम PD वाले संबंध को समझ रहे हैं। ABC तीनों क्या हैं दोस्तों, भाई है। ABC भाई है, तो ABC, A है वो B और C का, A B और C, A है वो दोस्तों B और C का भाई है। तो ये A है, B और C का भाई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता नहीं है कि B और C कौन है, मेल है या फीमेल है। A तो मेल है क्योंकि ये भाई हैं, तो दोस्तों क्या है, मेल है। पर हमें B और C का पता नहीं ये मेल है या फीमेल है। आगे यह क्या कह रहा है दोस्तों, D है वो C की माँ है, माँ है तो एक कदम ऊपर आ जाएगा पिता की श्रेणी में। ये दोस्तों यहाँ पे D आ गए। D है वो दोस्तों क्या है, C की माँ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, माँ। यदि E A का पिता है दोस्तों ऊपर आ जाएगा। E है वो दोस्तों A का
पिता हैं। ये दोस्तों तीनों बहन भाई हैं। डी इसकी माँ है और ई अगर ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा। अगर सी का पिता ई है और सी की माँ डी है तो इन दोनों में दोस्तों क्या संबंध हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ई और डी हैं वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और ए बी सी है वो इनकी संतान हो जाएगी। डी दोस्तों इनकी माँ हो जाएगी, ई दोस्तों इनका पिता हो जाएगा। अब ये दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है वो हमें ढूंढना है। असत्य कथन दोस्तों कौन सा है वो हमें ढूंढना है। अब ये कह रहा है ई है वो बी का पिता है। ई है वो अगर ए का पिता है और बी ए का भाई है तो वो ए का भी बी का भी पिता होगा। ई है वो दोस्तों ए का पिता है, ई है वो ए का पिता है, बी है वो ए का भाई है तो इसका भी पिता होगा। इसका मतलब ये 1 नंबर कथन सही है, जो हमें हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे असत्य कथन ढूंढना है, सत्य नहीं है वो ढूंढना है। ई है वो डी का पति है, बिल्कुल। सी की माँ डी है और ए का पिता ई है। अब ये दोनों बहन भाई हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है वो भी सही है। हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, गलत कथन ढूंढना है। ए है वो डी का पुत्र है, ये कह रहा है ए है वो डी का पुत्र है। डी का पुत्र दोस्तों कौन, डी का पुत्र सी है और बी है तो ए भी होगा। ए कैसे होगा दोस्तों, ये तीनों बहन भाई हैं। जब डी का पुत्र सी है तो बी भी होगा और ए भी होगा, क्योंकि ये तीनों बहन भाई हैं तो इसके पुत्र हो जाएंगे। अगला ये दे रहा है कि बी है वो ई का पुत्र है। बी है वो ई का पुत्र है, ये कह रहा है कि बी है वो ई का पुत्र हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कन्फर्म नहीं है बी है वो ए का पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि स्पष्ट नहीं दे रखा है। ए का तो दोस्तों दे रखा है कि भाई है तो दोस्तों वो पुत्र होगा, पर बी का हमें कन्फर्म पता नहीं है कि वो पुत्र हैं या पुत्री हैं। ये कह रहा है बी है वो ई का पुत्र हैं। ये दोस्तों इसकी संतान है, पर ये पुत्र है या पुत्री है ये हमें दोस्तों कन्फर्म नहीं है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। मतलब असत्य कथन हमें ढूंढना था, तो असत्य कथन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है वो दोस्तों हमारा असत्य कथन यहाँ पे हो जाएगा। ये थे दोस्तों हमारे आज के 7 क्वेश्चन। मैंने दोस्तों आज 7 क्वेश्चन लिए हैं, इनको दोस्तों आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये दोस्तों अगर आपको पीडी वाला जो मैंने आपको मेथड बताया उस तरीके से आपको अगर समझ में आ गए हैं तो दोस्तों आप जो ब्लड परीक्षण से संबंधित, रक्त परीक्षण से संबंधित जो बीएसटीसी के अंदर और पीटीटी के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये दोस्तों मेथड आसान था और ये हमारा जो ब्लड परीक्षण से संबंधित दोस्तों फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर मैंने दोस्तों ऐसे कुछ उदाहरण लिए हैं जो जिस उदाहरणों से संबंधित बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। अगला दोस्तों हमारा बीएसटीसी और पीटीटी का दोस्तों हम पार्ट नंबर 2 लाएंगे। उस पार्ट के हम अंदर जो दोस्तों पीटीटी के अंदर बीएसटीसी के अंदर रक्त परीक्षण से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम इसी मेथड से सॉल्व करवाएंगे। जो पीडी वाला मेथड है इसी मेथड से हम दोस्तों आसानी से आपको ब्लड परीक्षण से क्वेश्चन है वो दोस्तों सॉल्व करवाएंगे। ये दोस्तों आज के हमारे रीजनिंग के 7 क्वेश्चन थे ब्लड परीक्षण से संबंधित। इन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको कैसे लगे, सरल थे, हार्ड थे। और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, एक बात और बता दूं कि अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो दोस्तों आप बीएसटीसी के अंदर जो ब्लड परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको हार्ड ज़्यादा नहीं लगेंगे, आप उनको आराम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपने जो ओपिनियन अपना ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।